हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सरस्वती यादव और आज का जो हमारा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई थी गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जो हमारा संविधान का भाग 6 है इसी में ही मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री के बारे में संविधान के किस भाग में चर्चा की गई है? तो संविधान के भाग 6 में मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की गई है। इस संविधान के भाग 6 में मुख्यमंत्री को जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे कि हमारा जो मुख्यमंत्री होता है इसके क्या क्या पॉइंट बनते हैं। जो इसका सबसे पहले जो पॉइंट बनता है भाई यह है कि जो हमारा मुख्यमंत्री होता है ये राज्यपाल के लिए सलाह एवं परामर्श देने के लिए नियुक्त किया जाता है। जो हमारा राज्यपाल होता है, राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श के लिए मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो जो हमारा मुख्यमंत्री होता है ये नियुक्त किया जाता है। तो ये जितने भी कार्य होते हैं उनसे सारी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वह यह राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री कोई भी बात होगी या किसी भी बात की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वह किसके लिए देता है? तो वह राज्यपाल के लिए सलाह एवं परामर्श देता है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसमें जो सेकंड जो हमारा पॉइंट बनता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और जो अन्य मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हमारा इस सेकंड पॉइंट है हमारा कि मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जो हमारा मुख्यमंत्री होता है यह मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। और जो हमारे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है या किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। और एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा मुख्यमंत्री है, सपोज दैट
इनफैक्ट अगर ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का मतलब होता है लोकसभा या राज्यसभा, अगर ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और फिर भी इसके लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो इसको 6 मंथ के अंदर अंदर इसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर अंदर इन्हें सदस्यता लेनी होगी? तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या भीतर इनको किसी भी सदन की सदस्यता, किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। और एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि हमारा जो हमारा मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की आयु कितनी होती है? तो मुख्यमंत्री की आयु 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष होती है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो हमारा मुख्यमंत्री है इसको शपथ कौन दिलाता है, तो हमारी जो मुख्यमंत्री होता है इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है और राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। अगर हम मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनमें क्या क्या चर्चा की गई है, तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 163 की बात करें, तो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देना किस आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है? तो यह आर्टिकल या अनुच्छेद 163 के तहत जो हमारा मुख्यमंत्री होता है या जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सलाह एवं सहायता दी जाती है। ठीक है, डन। और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल या अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164 में कहा गया है कि जो हमारे मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान के बारे में आर्टिकल 164 में चर्चा की गई है या आर्टिकल 164 में अन्य मंत्रियों से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में विवरण किया गया है। डन। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 में कहा गया है कि जो हमारी राज्य सरकार की जितनी भी कार्यवाही होती हैं तो उनका जो संचालन होता है वह आर्टिकल 166 के तहत राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन के बारे में चर्चा की गई है। तो हमारी जो राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही का जो संचालन होता है यह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल या अनुच्छेद 166 के तहत चर्चा की गई है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 में कहा गया है कि जो हमारी राज्यपाल होता है,
राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्य मंत्री के दायित्व के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम इसे शॉर्ट शब्दों में कहें कि जो आर्टिकल हमारा 167 है, इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। कर्तव्यों के बारे में विवरण किया गया है। तो जो हमारा आर्टिकल 167 है, इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं, आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है, या मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उनका प्रावधान आर्टिकल 167 में किया गया है। ठीक है, अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें कि एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बनने वाला जो क्वेश्चन होता है भाई ये होता है कि हमारे मुख्यमंत्री की आयु कितनी होती है। मुख्यमंत्री की आयु कितनी होती है। तो मुख्यमंत्री की आयु कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मुख्यमंत्री बनने की जो आयु होती है हमारी, वो होती है 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने की आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। और एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपको पता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। डन। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा मुख्यमंत्री होता है ये राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श या फिर सहायता किस आर्टिकल के तहत देता है, या किस आर्टिकल के तहत दी जा सकती है। तो आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श मुख्यमंत्री के द्वारा आर्टिकल 163 के तहत दी जाती है। किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, तो आर्टिकल 163 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श देंगे। डन। और एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, इनका विवरण किस आर्टिकल में किया गया है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का विवरण या मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा की गई है, या आर्टिकल 167 में मंत्री के कर्तव्यों के बारे में विवरण किया गया है। डन। और एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमने तो पढ़ ली कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। आपने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े थे, हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था, हमने देखा था कि उनकी नियुक्ति किसी और के थ्रू की जाती है और उनको शपथ कोई और दिलाता है। डन। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं इनकी जो नियुक्ति करता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दी जाती है या राज्यपाल दिलाता है। जो हमारा मुख्यमंत्री का टॉपिक है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। तो हमारा जो मुख्यमंत्री थे, जितने भी मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते थे, हमने इनको इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।